अंधेरी और तूफानी रात हो या फिर अपने घर का कोई आरामदेह कोना, आज हम उस दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमें बेचैन करने, डराने और यहाँ तक कि घिन दिलाने के लिए ही बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉरर की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम जानबूझकर ऐसा कुछ क्यों देखना चाहते हैं? क्यों जाते हैं हम अंधेरे थिएटरों में ये जानते हुए भी कि हम अपनी सीट से उछल पड़ेंगे? हमें डरने में मजा क्यों आता है? बड़ा अजीब है हाँ? एक तरफ तो हमें चाहिए सेफ्टी और दूसरी तरफ हम उन्हीं कहानियों की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो हमारी सेफ्टी की धज्जियां उड़ा देती हैं। तो फिर ये खिंचाव आता कहाँ से है? इसका जवाब रात के अंधेरे में छिपी किसी चीज में नहीं है, बल्कि ये जवाब छिपा है उन चीजों में जिन्हें हम पहले से जानते हैं, हमारे अपने ही दिमाग के अंधेरे कोनों में। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इस पर और बात करते हैं। इससे पहले कि हम ये समझें कि हमें हॉरर क्यों पसंद है, ये जानना जरूरी है कि ये आखिर है क्या। 1984 में लिटरेरी हिस्टोरियन J.A. कैडन ने इसे काफी अच्छे से समझाया था। देखिए, हॉरर सिर्फ जंप स्केयर का नाम नहीं है, इसका मकसद एक गहरा रिएक्शन पैदा करना है, फिर चाहे वो शौक हो, डर हो या फिर नफरत। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये हमारे कंफर्ट जोन को चैलेंज कर सके। और ये डर पैदा करने के दो मेन तरीके हैं। पहला है सुपरनैचुरल हॉरर। इसमें खतरा बाहर से आता है, मतलब एक नॉर्मल सा हीरो है जिसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे होना ही नहीं चाहिए, जैसे कोई भूत या वैम्पायर। यहाँ डर इस बात से लगता है कि वो मॉन्स्टर असलियत के सारे नियम तोड़ सकता है। लेकिन साइकोलॉजिकल हॉरर में खतरा अंदर से आता है। हीरो की असलियत पर पकड़ ढीली पड़ती जाती है और डर उसके अपने दिमाग के बिखरने से पैदा होता है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या वो पागल हो रहा है या सच में दुनिया ही पागल हो गई है। देखिए, हॉरर कोई आज की बात नहीं है। ये तो तब से इंसानी कहानियों का हिस्सा रहा है जब से लोग आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते थे। और जैसे जैसे हमारे कहानी सुनाने के तरीके बदले, मतलब जुबानी किस्सों से लेकर लिखी हुई किताबों तक, वैसे वैसे ही हमारे डरों को दिखाने के तरीके भी बदलते गए। और फिर एंट्री हुई सिनेमा की, जिसने हॉरर को लोगों के दिलों में खौफ भरने का एक बिल्कुल नया ही तरीका दे दिया। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, मौत और शैतानों से जुड़ी लोक कथाओं में। फिर 15वीं सदी में व्लाद द इम्पेलर जैसे असल लोगों से ड्रैकुला जैसे कैरेक्टर बने। 1764 में आया पहला गॉथिक नॉवेल द कासल ऑफ ओट्रांटो, जिसने इस जॉनरा को एक नया मोड़ दिया। और फिर शुरू हुआ सिनेमा का दौर। 1896 में जॉर्ज मेलियस की ले मेनवार ड्यू डियाब्लो को पहली हॉरर फिल्म कहा जाता है। इसके बाद 1930 में यूनिवर्सल के क्लासिक मॉन्स्टर्स का जमाना आया और 1970 आते आते द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर जैसी फिल्मों ने स्लैशर बूम के साथ इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इतिहास से ये तो पता चल गया कि हमें क्या डराता है, पर ये नहीं कि क्यों डराता है। उस क्यों का जवाब पाने के लिए हमें साइकोलॉजी की तरफ देखना होगा, और खास तौर पर सिगमंड फ्रॉइड और उनके अनकैनी वाले दमदार आइडिया की तरफ। यहाँ पर जर्मन शब्द अनहाइमलिक को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधे सा मतलब है अनहोमली, यानी जो घर जैसा ना हो। फ्रॉइड का कहना था कि सबसे गहरा डर किसी अनजान चीज से नहीं, बल्कि जानी पहचानी चीज से आता है। सोचिए, जब कोई आरामदायक और अपनी सी लगने वाली चीज अचानक से अजीब और खतरनाक बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे अपने ही घर में कोई अजनबी दिख जाए। और ये बात इस आइडिया को बिल्कुल सही पकड़ती है। फिलोसोफर शेलिंग के इस कोट का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉइड ने बताया कि अनकैनी वो पल है जब हमारे दिमाग में दबी हुई कोई चीज अचानक सतह पर लौट आती है। ये वो राज है जो अब खुल चुका है। तो फ्रॉइड के हिसाब से ये छिपी हुई चीजें हैं क्या? ये हमारे सबसे गहरे ख्यालों और डरों से जुड़ी हैं, जैसे दबी हुई इच्छाएं जो वापस आ जाती हैं, या फिर डबल यानी हमशक्ल का आइडिया जो हमारी अपनी पहचान पर ही सवाल उठा दे। बेजान गुड़िया जो अचानक जिंदा लगने लगे, बचपन और मौत के बीच की लाइन को धुंधला करती हुई, आंखें खोने का डर, और आखिर में इनवॉलंटरी रेपिटेशन, वो भयानक एहसास कि हम एक ही बुरे सपने में फंस गए हैं और उससे निकल ही नहीं सकते। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं। हमने इस जॉनरे को समझा, इसका इतिहास देखा और इसकी साइकोलॉजी की गहराई में भी गए। तो ये सारी बातें ये कैसे समझाती हैं कि हम पैसे खर्च करके हॉरर फिल्में देखने क्यों जाते हैं। तो मुद्दे की बात ये है, हॉरर एक आईने की तरह है
जो हमारे मन के उन हिस्सों को दिखाता है जिन्हें हमने कहीं गहरे दबा दिया है। ये एक सेफ माहौल में उन डरावने दबे हुए ख्यालों और फीलिंग्स का सामना करने का एक तरीका है। जब हम कोई हॉरर फिल्म देखते हैं तो हम असल में उसी अनकैनी का सामना कर रहे होते हैं। मतलब जो अपना सा था वो पराया और डरावना बन गया है। और सच कहूँ तो इसमें एक अजीब सा सुकून भी है। और ये आइडिया आज भी उतना ही काम करता है। जॉर्डन पील की फिल्म गेट आउट को ही ले लीजिए। ये फिल्में जानी पहचानी सोशल सिचुएशंस जैसे किसी के पार्टनर के पेरेंट्स से मिलना और समाज में फैले छोटे छोटे तनाव को लेती हैं और उन्हें एक भयानक शक्ल दे देती हैं। ये फिल्में उस चीज को पकड़ती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है और उसे तब तक तोड़ती मरोड़ती हैं जब तक वो डरावनी न बन जाए। यही तो अनकैनी का असली मतलब है। तो अब एक सवाल सबके लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचिए। घर, काम, रिश्ते, ऐसी कौन सी जानी पहचानी आरामदायक चीज है जिसे अगर बस थोड़ा सा बदल दिया जाए तो वो किसी का भी सबसे बड़ा डरावना सपना बन सकती है? शायद इसी सवाल के जवाब में ये राज छुपा है कि हम सबको एक अच्छी डरावनी कहानी क्यों पसंद आती है।